नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए चलते हैं हम हिंदी की अगली कड़ी में। हमारा अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलंकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अलंकार की सारी समस्याओं का समाधान अब आपके पास है। आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार देखा जाए, सुंदर को सुंदरतम बनाना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अलंकार मनुष्य की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है। काव्य में अलंकार का स्थान बहुत ऊंचा है। भामह, जयदेव जैसे अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार विहीन काव्य को काव्य ही नहीं माना है। जहाँ पे अलंकार नहीं होगा वहाँ पे काव्य ही नहीं माना गया है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति जो हुई है अलम, किससे? अलम प्रत प्लस कृत दन एक होता है आपका घंच, जिसे कहते हैं, ये यहाँ से घंच पढ़ा जाएगा। प्रत्यय के योग से हुई है। अंच प्रत्यय जो होता है घंच प्रत्यय के योग से हुई है। इसकी 3 व्युत्पत्ति परक परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे अलम करोति इति अलंकारः, क्या कहा हमने? अल करोति अजेन इति अलंकारः, ये भी हो गया। अल करोति अजेन इति अलंकारः। अलम क्रियन्ते अनेन इति अलंकारः, या कह दिया जाए अलंकृतिः अलंकारः। अलंकार की परिभाषा संस्कृत और हिंदी के अनेक आचार्यों ने अलंकार को परिभाषित किया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे काव्य शोभा नाम कारान धर्मान लंकारान प्रत्यक्षते, दंडी ने कहा था कि काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने विचार दिए थे। हम देखते हैं जैसे काव्य शोभा कारान धमन अलंकारान प्रत्यक्षते, आचार्य दंडी का है जी। अलंकार भाषा के जनक किसे माना जाता है? तो अलंकार भाषा के जनक किसे माना जाता है? आचार्य भामह को माना जाता है। आचार्य भामह थे, ये भी पूछ सकता है आपसे। अब चलते हैं अलंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं हम देख लेते हैं। अलंकार के 2 भेद हमें दिखाई पड़ रहे हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। क्लियर? तो ये आपका डायरेक्ट हो सके शब्दालंकार की परिभाषा पूछ ले, जैसे यूपीएसआई में पूछा था, यूपीएसआई में पूछ लिया था। तो आइए देखते हैं। शब्दालंकार से शब्द से चमत्कार जहाँ पे हो। अर्थालंकार का मतलब होता है जहाँ पे अर्थ से चमत्कार दिखाई दे। शब्दालंकार के भेद अलग अलग बताए गए हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। शब्द से कैसे अलंकार, शब्द से कैसे चमत्कार होगा? शब्दों के चमत्कार पर आधारित अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं। इनकी पहचान यह है कि समानार्थी शब्द रख देने से चमत्कार स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत हमने बताया अभी अनुप्रास, यमक, श्लेष जैसे अलंकार आते हैं। अगला देख लिया जाए, जैसे अर्थालंकार का मतलब क्या होता है? अर्थ के चमत्कार पर आधारित अर्थालंकार कहलाते हैं। इसमें समानार्थी शब्द रख देने से काव्य सौंदर्य नहीं होता है, काव्य का सौंदर्य नष्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अलंकार की सत्ता शब्दगत न होकर अर्थगत होती है। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये अर्थालंकार के उदाहरण हैं। आइए अगला देखते हैं। से शब्द अलंकार के देख लिया जाए। जैसे कहीं कहीं उभय अलंकार भी दे देते हैं। उभय अलंकार क्या होता है? जैसे शब्द और दोनों के चमत्कार आधारित अलंकार उभय अलंकार कहलाता है। तो अभी हमको देखना है शब्द और अर्थ ही पढ़ना है। तो आइए इसी में चलते हैं। शब्दालंकार में बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार होने जा रहा है अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का एक भाग है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनु का मतलब होता है क्या? पीछे। अनु का मतलब पीछे भी कह सकते हैं या जैसी भी कह सकते हैं। प्रास का मतलब क्या होता है? आना। मतलब वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। क्लियर?
तो जैसे इसकी परिभाषा देख लिया जाए, जहाँ काव्य में एक या अनेक वर्णों के स्वरूप और क्रम में एक या अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास में जैसे कह दिया जाए, तरज तनूजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, ता वर्ण की आवृत्ति प्रत्येक शब्द के आदि में हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। अब इसके भेद देख लिया जाए, जैसे कौन कौन से भेद। छेका अनुप्रास, एक वर्ण दो बार आए। छेका मतलब क्या होता है, 61 में बता दिया, एक वर्ण दो बार में। वृत्तान प्रयास, एक वर्ण दो से अधिक बार आए। लाटान प्रयास, वृत्तान प्रयास एक इस आधार पर भी देखा जा सकता है। काव्य शास्त्र में अनेक वृत्तियाँ बताई गई हैं, किंतु इनमें 3 सर्वाधिक मान्य हैं: कोमला वृत्त, पुरुषा वृत्त, उपनागरिका वृत्त। इन वृत्तियों पर आधारित अनुप्रयास वृत्तान प्रयास होते हैं। तो जैसे इन्हें डिवाइड करते चले गए, जैसे कोमला क्या है, वृत्त्या क्या है, तो उतना नहीं पढ़ना है हमको, केवल ऊपर से पढ़ लेने कौन कौन से अलंकार है। तो वृत्ता होगा एक वर्ण दो से अधिक बार आए। लाटा क्या होता है, लाटान प्रयास वाक्य या वाक्य खंड की आवृत्ति होगी, कोई वाक्य आएगा या वाक्य खंड की आवृत्ति आएगी। अंत्यान प्रयास आएगा। अंत्यान प्रयास क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो पहला हम अलंकार देखते हैं छेकान प्रयास। जहाँ काव्य में किसी एक या अनेक वर्ण के रूप, स्वरूप और क्रम के केवल एक बार आवृत्ति होती है, वहाँ छेकान प्रयास कहते हैं। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल से। यहाँ पे हमको देखना था चारु चंद की चंचल किरणें, चा शब्द बार बार यूज किया गया है, इसीलिए। अगला देखते हैं, सुरुचि सुबंध को भारत समान। सुरुचि सुबंध को भारत समान, स शब्द बार बार यूज किया गया है। कुंकुन किंकिन नूपुर ध्वनि सुन में कौन सा, तो यहाँ पे कुंकुन किंकिन नीपुर ध्वनि सुन का यूज किया गया है, इसलिए प्रयास अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राधा के वर वैन सुनी चीनी चकित सुभाम। वह देखिए बार बार आया है, च बार बार आया है। दुखी मिसरी मुरी सुधा रही समुचाय। दुखी द देखिए, द क्लियर, द आया है। दुखी द नहीं, ये आपका देखिए क्या क्या आया है इसमें, हाँ, दाख दुखी क्या है, दाख दुखी मिसरी मुरी सुधा रही समुचाय। द एक बार दो बार आ गया है, माँ भी आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनुप्रयास अलंकार होगा। अनुप्रयास में कौन सा अनुप्रयास हमने अभी बताया है, तो छेका अनुप्रयास होगा। अगला देखते हैं, राम रमापति कर धन लेहूं। रा शब्द बार बार यूज किया गया, छेकान प्रयास हो जाएगा। कर गही केस करें जो घाता, क शब्द यूज किया गया है, इसलिए छेकान प्रयास होगा। पतित पावन सीता राम, देखिए प शब्द बार बार यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रयास में कौन सा अनुप्रयास, छेकान प्रयास। तो इस प्रकार से हम लोग छेकान प्रयास को जाने और इसकी विशेषता को जाना गया। इसी प्रकार से मैं अनुप्रयास के अन्य पार्ट भी लेके आऊँगा, जैसे वृत्तांत प्रयास भी लेके आऊँगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।